मैं देशवासियों को कहता हूं, जरा जागिए, सचेत हो जाइए। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर जो हुआ वह अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। महाराष्ट्र के एक चुनावी सभा में स्वयं प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर जोरदार हमला किया है। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या यह देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों की एक घिनौनी सच्चाई पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को समझनी होगी। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और प्रधानमंत्री पर चुन चुनकर आरोपों की झड़ी लगा दी। राहुल गांधी झारखंड के एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला जम्मू कश्मीर की घटना से शुरू हुई। जातीय गणना, देश की सुरक्षा, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित होते हुए संविधान तक पहुंच गया। अब दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो इस संविधान की रक्षा कर रहा है। हमने कहा है कि संविधान से देश चलना चाहिए, समानता होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि संविधान को परे करो, खत्म करो। वो इसको फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। ये लड़ाई कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है ना, इससे बाबा साहब का संविधान जो मोदी वहां ले गया है ना, वो फिर वापस कर देंगे और जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को घुसने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। मामूली शब्द नहीं है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के पहले मालिक थे। सबसे पहले इस देश के मालिक आदिवासी थे। और इस शब्द का मतलब कि अगर आप ओरिजिनल मालिक थे तो जल, जंगल, जमीन भी आपका था और जल, जंगल, जमीन का अधिकार का फायदा आपको मिलना चाहिए। अब बीजेपी ने नया शब्द निकाला, मोदी जी ने
आरएसएस ने, वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी शब्द में कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ कश्मीर में आदिवासियों के अधिकार छीनने का ऐलान करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर ये लोग आदिवासियों की आंख में धूल झोंकने का पाप कर रहे हैं, अधिकारों के झूठे नारे लगा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। और मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला मोदी जी के सामने, मोदी जी क्यों नहीं देश की सच्चाई, पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की, माइनॉरिटी की सच्चाई हम देश के सामने रख दें। मोदी जी जाति जनगणना क्यों नहीं करें? एक शब्द नहीं बोले, चुप। क्योंकि जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा उस दिन देश के पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासी को अपनी भागीदारी के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। कांग्रेस ने राजनीति में खुद को बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार चला है। यह हथियार है एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एकता तोड़ो, एकता तोड़ो और राज छीनो। कांग्रेस के लोग जनजातीय समूह, शेड्यूल ट्राइब, हमारे आदिवासी, एसटी को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग हमारे दलित भाई बहन, एससी को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग ओबीसी को बांटना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस के रहते ओबीसी कभी इतना एकजुट नहीं हो पाया। ओबीसी को आरक्षण भी तभी मिला जब कांग्रेस सरकार हटी। पिछड़ों की आबादी 50%। 24 घंटे नरेंद्र मोदी पिछड़ों की बात करते हैं, 90 में से 3 आपके, और 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय आदि पिछड़े अफसर करते हैं। पूरे देश ने कांग्रेस की हरकतों के कारण उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस अब ऑल इंडिया कांग्रेस नहीं बची। कांग्रेस अब परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी अब केवल बैसाखियों पर ही जिंदा है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस दूसरी पार्टियों के सहारे ही चुनाव लड़ने की हालत में है।